मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे की परीक्षा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और रेलवे की परीक्षाओं में साइंस का कितना बड़ा रोल होता है ये भी आप लोगों को पता ही होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलते हैं अपने क्लास के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस गैस के वायुमंडल के सांद्रता बढ़ाने में उत्पन्न हुआ? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पर्यावरण में उग रहे किसी भी पादप का संबंध जो है कि उपलब्ध प्रकाश से भी होता है, क्षेत्र की मृदा से भी होता है, क्षेत्र के अन्य पदार्थों से भी होता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है, जीवाणुओं में उपस्थित अतिरोक्त वर्तुल्य डीएनए को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है, अनुवांशिक हेर फेर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुवांशिकता अभियांत्रिकी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रॉसलिन संस्था के किस वैज्ञानिक ने फॉइड के प्रतिरूप डाली को बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका राइट आंसर होगा इयान विल्मुट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे पूछा गया है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलियस नोटेटम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? इसका राइट आंसर होगा बी अरुणाचल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एगारपोष पदार्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा जेली जैसा पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लवण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे पूछा गया है, संवर्धन के लिए उपयोगी कर्तकों पात्रों पोष पदार्थ एवं उपकरणों के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्मजीवी में रहित करना। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया, पादप ऊतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कर्तोरक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्तोतक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1986। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, नीफ जीन का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे पूछा गया है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, बढ़ते जल प्रदूषण का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकरण भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है
और इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे पूछा गया है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फीकल कॉलिफॉर्म की स्वीकार मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा अनुपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया एसपीएम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे पूछा गया है मानव हस्तक्षेप के कारण हुई पर्यावरण परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा घातक प्रभाव हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया मार्च 2005 तक राज्य में चिन्हित एड्स रोगियों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा 1284, 1284। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जिसका वाहक कोई मच्छर नहीं होता है? मलेरिया होता है, ये भी मच्छर से होता है। फीलपाव भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है। टाइफाइड जो है ये मच्छर के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायरस जनित रोगों का समूह निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पोलियो एवं डेंगू। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमसे पूछा गया एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंटी रेट्रोवायरल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया है अविकल्पीय परजीवी समूह है? इसका राइट आंसर होगा विषाणु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमसे पूछा गया है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा तत्व पौधे का सूक्ष्म पोषक है? इसका राइट आंसर होगा बोरोन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीन किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा डीएनए से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया है प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशत मात्रा है? इसका राइट आंसर होगा 1%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।